आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। मनोज सिंह जी मेयर प्रत्याशी डाल्टनगंज के बड़े सनातनी और समाज सेवों में एक बड़ा नाम। भैया आज आए आप लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा, कैसी अनुभूति हुई, थोड़ा सा हमें बताइए। बहुत ही अच्छा ये जग होने से देवकी नंदन जी महाराज के द्वारा जो भागवत का 7 दिन से कथा का आयोजन हो रहा है, इसमें पूरे शहर पूरे पलामू के हमारे सभी माताओं बहनों इस जग में आकर बहुत ही अपना सनातन धर्म का और अपने विश्वास को एक कथा भागवत को सुनने के लिए बहुत ही यहाँ पे ज़्यादातर लोग पहुँचे, जिससे पूरा शहर में आवागमन से पूरी काफ़ी भीड़ से बहुत परेशानी भी लोगों को हो रहा है, लेकिन इस जग में सभी लोग यहाँ पे पहुंचकर इस कथा का आनंद उठाएं। आप एक धर्म प्रेमी हैं, आपको कैसी अनुभूति हुई, क्योंकि आप काफी देर बैठ के इस प्रवचन को ग्रहण किया, कृष्ण लीला को ग्रहण किया? बहुत ही अच्छा। हमारे पूरे हिंदुस्तान में देवकी नंदन जी का बहुत ही अच्छा कथावाचक में है, जो जहाँ भी जाते हैं बहुत ही सभी लोग इनके कथा को बहुत ही अच्छे से और ध्यान से सुनते हैं और उनके प्रवचन को बहुत ही अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। तो मनोज सिंह बड़े सनातनी और समाज सेवी, इन्होंने कहा कि जो चीज़ हमने ग्रहण की वो अनुभूति बताई नहीं जा सकती, और लोगों को शहर में चाहे कितनी चीज़ों की दिक्कत हो रही है, लेकिन उनको एक लालसा है कि हम जाएंगे और कृष्ण लला की बातों को सुनेंगे, अपने कान्हा की बातों को सुनेंगे, अपने लड्डू गोपाल की बातों को सुनेंगे, उनकी जीवनी की वर्णन को सुनेंगे, देवकी जी महाराज से जो देश ही नहीं विदेशों में ख्याति प्राप्त है। तो ये पलामू के लिए सौभाग्य है, और पूरी टीम की तरफ से उस धर्मावलंबी को, इस यज्ञ को कराने वाले को, अर्जुन पांडे को, सभी पूरे पलामू वासियों की तरफ से धन्यवाद है, आशीर्वाद है, क्योंकि ऐसा बेटा ऐसा सोच रखता है कि पूरे सनातनियों को एक मंडली में, एक छत के नीचे, एक पंडाल के नीचे लाखों 2 लाख सनातनियों को ला करके बैठा लेता है, और सब एक ही चीज कहते हैं, राधे राधे, जय श्री राधे। प्रमोद सिंह चैनपुर से 3 बार चुन के आए हुए जिला परिषद, यानी हैट्रिक लगाएगा। आज यहाँ जो कथा हो रही है, यहाँ पे हैट्रिक लगाने का काम किया, बड़े मन से कथा। तो सब इस कृष्ण लीला के लिए, इस जो कथा सुने उसके लिए बहुत बढ़िया, बहुत ही सौम्य और भक्तिमय वातावरण में पूरा पलामू जिला अभी 5 दिनों से डूबा हुआ है। अगल बगल जिले भी पूरा भक्तिमय हो गए, गांव से लोग पूरे उत्साह के साथ आ रहे हैं और हमारे श्री कृष्ण भगवान का भजन कीर्तन सुन रहे हैं, तथा देवकी नंदन ठाकुर जी का ओजस्वी वाणी का रसास्वादन कर रहे हैं। इतना अच्छा माहौल कम से कम आज पलामू का बना हुआ है, इसके लिए मैं अर्जुन पांडे जी को धन्यवाद देता हूं। और इसी तरह से, क्योंकि जीवन में सब चीज़ जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है, और भक्ति सबसे सर्वोपरि है। इस सब सत्संग से व्यक्ति का विचार बुद्धि शुद्ध होता है, कर्म करने का क्षमता बढ़ता है और शक्ति आती है। इस वातावरण को देखते हुए मैं बहुत ही अभिभूत हूँ, और मैं अर्जुन पांडे जी को शुभकामना देता हूँ। इसी तरह से बार बार प्रोग्राम कराकर लोगों को भक्ति से लाभान्वित कराते रहें। धन्यवाद। देवकी नंदन ठाकुर जी का जो भजन है, जो कीर्तन है, जो कथा, वो पूरे पलामू को विभोर कर रहा है। हमारे साथ
झारखंड हिंदू न्यास बोर्ड के अध्यक्ष महोदय आए हैं आज उनके कथा को सुनने के लिए। हम बात करेंगे कितना सुखद है ये पल देवकी नंदन जी महाराज का कथा सुनना। देखिए, जहाँ हरि नाम हो, कहीं पे भी हो, किन्हीं के द्वारा हो, वो अपने आप में मीठा है। लेकिन यहाँ पे देवकी नंदन ठाकुर जी का जो कथा कहने का जो शैली है, वो अपने आप में पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही अच्छा अनुभव देने वाला है। तो इसलिए बहुत ही सुखद अनुभव था, बहुत ही स्वर्गिक अनुभूति था और भगवान के करीब पहुंचाने का ये जरिया है और हम लोग सब बहुत अभिभूत हैं। आप हिंदू न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन एक संकल्प पंडित जी का और बड़े श्रद्धा से हिंदुओं का एक धर्म यात्रा निकालना चाहते हैं, जिसको इन्होंने निरस्त कर दिया। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका वो विभाग है, आप हिंदू न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कौन सा यात्रा हम समझ नहीं पाए, किस तरह का यात्रा? धर्म यात्रा निकालना चाह रहे थे महाराज जी, जो एक जुलूस के तौर पे अपने भक्तों के लिए जो कल निकलना था, जिसे निरस्त कर दिया गया यहाँ के प्रशासन के द्वारा। नहीं, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अगर प्रशासन किस लिए निरस्त किया, नहीं करना चाहिए। हर एक धर्म को अपने हिसाब से प्रचालित करने का, प्रसारित करने का सभी का अधिकार है और ये किस संदर्भ में किया गया है मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये तो हम सभी का अधिकार है, ये हम लोग को मिलना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था देखते हुए सभी का ये हक बनता है कि अपना अपना धर्म का प्रचार करे। तो पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में इसको रद्द किया गया है या क्या कारण दिया गया है, मुझे जानकारी लेनी पड़ेगी। कथा जो पूरे झारखंड को शोभित कर रहा है, भक्तिमय कर दिया, आप भी वहाँ से खींचे चले आए, जो सब सिर्फ देवकी नंदन महाराज जी के लिए और अर्जुन पांडे। ये जो कथा और इस लक्ष्मी नारायण यज्ञ का जो आयोजन किए हैं गुरु पांडे जी, वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। हम लोग सब उनका आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो हमारे सनातन संस्कृति और सनातन धर्म और उसके जो आस्था रखने वाले लोग हैं, उनके लिए ये जो सुलभ किए हैं इतना धर्म का यात्रा, हम लोग बहुत बहुत उनके आभारी हैं। देवी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में, पूरे राष्ट्र में ये एक जाने माने नाम है जो कथा वाचन से आपको प्रभु के सम्मुख कर देते हैं। तो हम लोग सब उनका आभारी हैं कि यहाँ पे झारखंड में पलामू के इस धरती पर जिन्होंने समय दिया और पूरे वातावरण को भक्तिमय कर दिया, ये हम लोग सब अभिभूत हैं। बिट्टू पाठक जी, आपको कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, आज आप भी देवकी नंदन महाराज के शरण में आए और विभोर हो गए, जो पल ये पलामू जिला में एक इतिहास के पन्ने में ये कार्यक्रम लिखाया जाएगा और निश्चित रूप से पूरा वातावरण जो उनके कथा से हर लोगों के कण कण तक बसने का काम हो रहा है। हम निश्चित रूप से आदरणीय गुरु पांडे जी को धन्यवाद देंगे, उनके पूरे कमेटी को धन्यवाद देंगे। जिस प्रकार भय एक लोगों को अंतिम पादाम पर जो बैठे हुए थे, जो इनके कथावाचक देखते थे टीवी पर, उनको जमीन पर उतार देने का काम किया गया पलामू में। पूरे पलामू भक्तमेट में लीन है। आज हिंदू न्यास बोर्ड के अध्यक्ष महोदय भी खींचे चले आए, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में पूरे मंदिर मठ जितने भी हैं, आदरणीय जयशंकर पाठक जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में एक नया कीर्तिमान साबित हो रहा है और निश्चित रूप से इन्होंने आकर एक संदेश दिया है कि और उनके वाचक को सुनने के लिए आए। निश्चित रूप से ये जो देवकी नंदन जी की जो वाणी निकलता है वो कण कण तक बस जाने का काम हो रहा है। भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।